जय हिंद दोस्तों। रोज की तरह हम आज भी आपके सामने एक नए कहानी के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, वैक्सीन शब्द के बारे में हम में से हर कोई कई बार सुन चुके हैं और वैक्सीन क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो वैक्सीन की खोज हुई, उसके खोज के होने के पीछे एक दूध वाली का बहुत बड़ा योगदान रहा। दरअसल वैक्सीन का जो खोज हुआ, सबसे पहले वैक्सीन का जो निर्माण जिस शख्स ने किया उसका नाम एडवर्ड जीनर था। दरअसल एक दौर था जिस समय स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक चल रहा था। जिस प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और बहुत ज्यादा कोरोना से हमारा देश और पूरी दुनिया प्रभावित है अभी के समय में, तो एक ऐसा भी दौर था जब स्मॉल पॉक्स का दौर चल रहा था, नॉर्मली जिसे चेचक बोला जाता है, वो दौर चल रहा था। और जिस किसी को ये स्मॉल पॉक्स होता था वो इसी प्रकार से तड़प तड़प के वो लोग मर जाते थे, क्योंकि उसका इलाज उस समय नहीं था जिस प्रकार से इस समय कोरोना का इलाज नहीं है। तो उस दौर में पूरे दुनिया के वैज्ञानिक इसके स्मॉल पॉक्स के इलाज में लगे हुए थे। उसी दौर की मैं बात बता रहा हूं कि स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए जब वैक्सीन का निर्माण करने का वक्त आया, तो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था वो सबसे पहले निर्माण किया गया जिस शख्स के द्वारा, उसका नाम एडवर्ड जीनर था। ठीक है, तो आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं कि दरअसल ये वैक्सीन बना क्या, ये वैक्सीन शब्द के पीछे का मतलब क्या और ये बनने के पीछे एक दूध वाले का क्या योगदान रहा। दोस्तों, एडवर्ड जीनर अपने घर में रोज दूध लेने का काम करते थे। हम में से अधिकतर लोग जो है सुबह सुबह हम लोग के घर में कोई ना कोई व्यक्ति दूध आकर देता है। तो एडवर्ड जीनर के घर में भी एक महिला थी जो दूध आकर रोज देती थी। तो एडवर्ड जीनर रोज उससे दूध लेते थे। नॉर्मल सा ये प्रोसेस था जो रोज चलता था। तो उन्होंने देखा कि इस इपिडेमिक के दौर में जहां पर कि हर कोई स्मॉल पॉक्स से शिकार हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन जो उनकी दूध वाली थी उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसे हो ही नहीं रहा था किसी प्रकार का कोई बीमारी, चेचक जो चल रहा था उस समय उसका कोई असर ही नहीं उसके ऊपर दिख रहा था। तो एडवर्ड जिनर इस पर सोचने लगे कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। तब उन्होंने पता किया आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो उन्हें पता चला कि जो उनकी दूध वाली है उनको पहले जो काउ पॉक्स नाम का एक डिजीज था, काउ पॉक्स नाम का एक वायरस से होने वाला बीमारी था, उसे हो चुका था। तो काउ पॉक्स का इलाज हो चुका, क्योंकि काउ पॉक्स बहुत नॉर्मल सा वायरस होता था, जब शरीर में जाता था तो थोड़ा देर के बाद वो इंसान बच जाता था, जानलेवा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं कि वायरस से हर होने वाला बीमारी किसी का जान ले ले। बहुत ऐसा बीमारी होता है जो नॉर्मली वायरस से ही होता है। सर्दी खांसी नॉर्मली वायरस से होता है और आज से नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से सर्दी खांसी हो रहा है और वायरस से होने वाला ही बीमारी है, लेकिन इसमें लोगों की जान नहीं जाती है। ठीक है, तो जो काउ पॉक्स था वो भी एक ऐसा बीमारी था जो कि इंसान को होता तो जरूर था, लेकिन उससे नॉर्मली तबियत वगैरह थोड़ा दिन के लिए खराब होता था, फिर इंसान नॉर्मल हो जाता था। तो उस दूध वाली को जो है काउ पॉक्स हुआ था। ठीक है, तो जब दूध वाली को काउ पॉक्स हुआ था उसके बाद वो उसका इलाज करवाई और फिर नॉर्मली ठीक हो चुकी थी और वो आराम से रोड पर घूमती थी, लेकिन उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था उसका कोई असर नहीं हुआ। तो एडवर्ड जिनर को लगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस औरत के अंदर जो वो दूध देती है उसके अंदर जो है एक इम्यूनिटी डेवलप हो चुका है, बीमारी से लड़ने का एक क्षमता डेवलप हो चुका है, जिसके कारण कि इस औरत को जो है अब जो नया वाला जो अभी स्मॉल पॉक्स आया है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या नहीं हो रहा है, ये बात उन्हें लगा। इसके बाद उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने वैक्सीन बनाया। ठीक है, सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन एडवर्ड जीनर के द्वारा बनाया गया और वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बना। अब सवाल उठता है कि इस स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन में गाय कहां से आ गया। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन में चूंकि मैंने बताया आपको कि काव से यह बात शुरू हुई थी। ठीक है, तो काव जिसे कि हिंदी में गाय बोलते हैं, अंग्रेजी में काव बोलते हैं, लैटिन में इसी काव को वैका बोला जाता है। ठीक है, इसी काव को VACCA वैका बोला जाता है। ठीक है, और काव पॉक्स जो बीमारी है उसको लैटिन भाषा में वैक्सीनिया बोला जाता है। ठीक है, तो इसी दोनों शब्दों से मिलने के बाद चूंकि काव पॉक्स के वायरस को, ठीक है, काव पॉक्स का जो वायरस था उसी वायरस को पकड़ लिया एडवर्ड जीनर ने और दूसरे लोगों के शरीर में डालना शुरू किया। इससे क्या होता था कि काव पॉक्स का वायरस जिसके शरीर में चला जाता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो काव पॉक्स के वायरस को एडवर्ड जीनर ने दूसरे आदमी के शरीर में डालना शुरू किया, जिससे कि दूसरे आदमी के अंदर जो है स्मॉल पॉक्स से लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई और उसी शब्द का नाम रखा गया वैक्सीन। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन शब्द है, ये शब्द का जो निर्माण हुआ जिसमें वैका शब्द का मतलब गाय होता है, वैक्सीनिया का मतलब काउपॉक्स होता है। ठीक है, और वैक्सीन जिसको बोलते हैं इसका रूट वर्ड जो है वो वहीं से निकल कर आया है। इसलिए वैक्सीन के निर्माण में उस दूध वाली का, एडवर्ड जीनर का
और गाय का अपना योगदान रहा है। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज नई कहानियों के साथ, रोज नए एक्सपेरिमेंट के साथ आपके सामने इसी प्रकार से रोज उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।